सो टुडे वी विल स्टार्ट और न्यू चैप्टर। आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपन क्या सीखेंगे वो समझ लो। देखो, कंपनी की बैलेंस शीट अपने फाइनेंस स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया था कैसे बैलेंस शीट बनती है, वो चीज़ है। तो बैलेंस शीट सेम वैसे बनेगी। बिल्कुल ईजी चैप्टर है एवरेज स्टूडेंट के लिए। पूरे में से पूरे नंबर आपके आराम से चैप्टर में आ सकते हैं। ठीक है, किसमें? एनालाइज ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या करना है आपको? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है ना। तो इसके अंदर दो टाइप से काम होता है। देखो, एक आपकी कॉमन साइज बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर फाइनेंस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे दो टाइप के। देखो क्या, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे दो टाइप के। ठीक है ना। कितने टाइप के? दो टाइप के। देखो, एक आपके बनेंगे कॉमन साइज। कौन से? आपके कॉमन साइज बनेंगे, और एक बनेंगे आपके कंपैरेटिव। कौन से? कंपैरेटिव। तो दो टाइप के अपन इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। एक तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक आपके कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज भी दो टाइप के बनेंगे, एक आपकी बैलेंस शीट बनेगी और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ऐसे ही आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाना है यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना। तो इस चीज़ में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है ना। तो अपन दो टाइप की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में, और दो ही टाइप के अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। तो पहले अपन बात करेंगे इसकी कंपैरेटिव की, कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, पहले उसकी बात करते हैं। तो आई होप एवरीवन हैव एनसीईआरटी बुक होगी सबके पास में। तो उसमें अपना एनालाइज ऑफ निकालते हैं चैप्टर। ठीक है, और उसमें इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम सारी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। देखो, पहली बात तो आपको बैलेंस शीट, देखो इस चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना है। बाकी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में देगा ऐसे कैसे। ठीक है, और वो आपको ऐसे कैसे उतारे, कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज़ मैं आपको आज सिखाता हूँ। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट है अपने इलस्ट्रेशन, लेकिन मैं आपको पहले बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ। बनानी तो आपको आती है, लेकिन कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं पहले वो सीखेंगे। फिर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। नाम से पता लग रहा है, नाम क्या है? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव का मतलब आपको पता है, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले अपने क्या सीखेंगे? आपका कंपैरेटिव, अपन पहले बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, उसका कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ऐसे ही अपन कंपैरेटिव के बाद में कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना अपन सीखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो अपन देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 3। उसमें क्या रखा है? द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड। जे लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर अपना 3 दे रखा है। एनसीईआरटी की बुक है अपनी। 31 मार्च 2016, 17 जो भी दे रखा है, मेरे 16 दे रखा है। एंड 2007 दो साल की अपने को बैलेंस शीट दे रखी है, 16 की और 17 की। आपकी जो भी वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना, पहले 2016 आएगा फिर 17 आएगा। आपके 17, 18, 18, 19 कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयर एक कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या पूछ लिया अपने से कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है। कॉमन साइज नहीं, सॉरी, कंपैरेटिव। तो अपन बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कंपैरेटिव आपकी बैलेंस शीट ऑफ किसकी है? ऑफ जे लिमिटेड की। ठीक है ना। डेट दे दी अपने को एज ऑन 31 मार्च 2000 आपका 16 है, और ऐसे ही एज ऑन 31 मार्च 2017 है। तो अपनों को 2 साल की बैलेंस शीट बनानी है अपने को। ठीक है ना। सिंपल सा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है ना। तो देखो, की का लिख देंगे, ठीक है ना, और फिर अपने ये लिख देंगे, फिर अपने ये लिख देंगे। इसके नीचे क्या बनाएंगे? अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया यार ये, तो मैं एक काम करता हूँ,
इसको हटा देता हूँ। डेट वगैरह आप खुद लिख लेना, आपको आती लिखनी डेट कैसे लिखनी है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट किसकी है, एज ऑन, तो सब लिख देना ऐसे, ठीक है ना। थोड़ी जगह बचेगी इसलिए मैं इसको लेता हूँ। देखो समझना, पहले जो अपना क्वेश्चन दे रखा है ऐसे कैसे उतार दो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो, कोई चेंज नहीं करना आपको क्वेश्चन उतारने में, ठीक है। बिल्कुल भी चेंज आपको नहीं करना, जो का जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर ऐसे उतारना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नोट नंबर भी लिखना है। क्या लिखना है, नोट नंबर। लेकिन मैं नोट नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ी जगह बच जाएगी यार, आपको समझाने में थोड़ा सही रहेगा। तो मैं नोट नंबर नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पे आपको पता है क्या आता है, मैंने पहले सिखाया है क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पूरा पूरा लिखना आप, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कैसे, नंबर फर्स्ट में दे रखा है मेरे को शेयर होल्डर फंड। क्या दे रखा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आप लोगों को दे रखी है क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है। कोई नोट नंबर नहीं है। नंबर बी की बात करें तो आप लोगों को दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है भैया। लिख लो भैया दोनों को, जो भी है लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो अपनी शेयर कैपिटल है, अब ध्यान रखना पहले कौन सा साल आएगा, पहले आएगा 2016। तो यहाँ पे 2016 और 2017। अगर बुक में उल्टा दे रखा है, देखो बुक में पहले 17 दे रखा है फिर 16 दे रखा है, निकला। आपको ऐसा नहीं करना। आपको कैसे करना है, पहले कौन सा आएगा आपका, 16 आएगा फिर 17 आएगा, ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो 2016 की बात कर रहा हूँ, उल्टा दे रखा है, तो दे रखी है 15 लाख, ठीक है। यहाँ कितने दे रखी है, ये दे रखी है 20 लाख। कई जन यही गलती करते हैं, इसका डेटा इसमें उल्टा लिख देते हैं, गलत हो जाता है। पहले ये आएगा फिर ये आएगा, क्यों आएगा बताऊंगा आगे। फिर दे रखा है रिजर्व सरप्लस, कितने दे रखे हैं, 4 लाख के। इधर हो रहे हैं आपके 3 लाख के, खत्म भैया। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है नॉन करंट असेट, नहीं नॉन करंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो अब इस लायबिलिटी आएगी भैया। इसमें दे रखा है ओनली एक चीज़, लॉन्ग टर्म आपकी बोरोइंग दे रखी है, ठीक है। पहले इसकी देखेंगे, उल्टा दे रखा है 6 लाख, फिर दे रखी है आपकी 9 लाख। फिर नंबर 3 पॉइंट भी दे रखा है, उसमें दे रखा है करंट लायबिलिटी। इसमें ओनली एक चीज़ दे रखी है ट्रेड पेबल, ठीक है। 2 लाख इधर दे रखे हैं और 3 लाख रुपए अपने को इधर दे रखे हैं, ठीक है ना। सेम बिल्कुल ऐसे के ऐसे आपको क्वेश्चन उतारना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। क्वेश्चन ऐसे छाप दो भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख देते हैं टोटल, तो थोड़ी जगह कम पड़ेगी अपने पास में, निकल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। इसका आ रहा है 27 लाख रुपए 2016 का। देख लो ना ध्यान से, कहीं आप 15 का लिख दो, 17 का लिख दो। 17 का 35 लाख है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नंबर सेकंड क्या आएगी अपनी, असेट्स आएगी। ये पूरा होगा, लाइन मत कहना है बस ऐसे ही। नंबर सेकंड क्या आएगी, असेट्स। तो असेट में नंबर 1 में दे रखा है क्या, नॉन करंट असेट्स, ठीक है भैया। कौन कौन सी है, ए पॉइंट आता है पहला। ए पॉइंट में क्या आएगा, पहला आएगा आपकी फिक्स असेट्स आएंगी भैया। क्या आएंगी, फिक्स असेट आएंगी। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। क्या आएंगे, सबसे पहले आपकी फिक्स असेट दे रखी है क्वेश्चन में। फिक्स आपकी दो टाइप की होती है, आपको ये सबको पता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो फिक्स असेट में पहले दे रखी है टेंजिबल, दूसरी दे रखी है आपकी इनटेंजिबल। तो आपकी जो टेंजिबल असेट्स है वो आपकी 15 लाख है 2016 की, और यहाँ दे रखी कितनी, 20 लाख रुपए दे रखी भैया। ये गलती मत करना। फिर बात करते हैं आगे, ये 6 लाख दे रखी है इंटेंजिबल, ठीक है, और ये दे रखी है आपकी 9 लाख की, ठीक है। लिख देते हैं भैया। फिर आगे चलते हैं। अब आगे आपकी फर्स्ट नंबर पे अपनी फिक्स एसेट हो गई। अब नीचे बात कर लेते हैं। नीचे दे रखा है अपने को, दिख रहा होगा आपको नीचे, सेकंड पे दे रखा है अपनी करंट एसेट। अब करंट में देखें इन्वेंट्री मतलब स्टॉक,
और एक दे रखा है अपना कैश। तो इन्वेंट्री पहले इस साल की बात कर लेते हैं, 4 लाख है और इसकी है 3 लाख। उसके बाद कैश की बात कर लेते हैं, इधर का 2 लाख है और इधर का है अपना 3 लाख। तो अब तक तो अपन ने कुछ नहीं किया, अब तक तो खाली अपन ने क्वेश्चन ऐसे कैसे उतारा भैया। अपन ने क्या किया है, ऐसे कैसे खाली क्वेश्चन को उतार दिया, कोई चेंज नहीं किया आपने, ठीक है ना। लास्ट में क्या जाएगा, टोटल कर देंगे। देखो लास्ट में टोटल वो आएगा, इसका 27 लाख आएगा, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 हो जाए कितना हो गया, 27 हो गए। इधर 35 आ जाएगा, तो नीचे लिख देना, मैं लिख देता हूँ चलो, क्योंकि ये काम आएगा अपन को आगे, ठीक है। इधर आ जाएगा टोटल 27 लाख, क्योंकि पता है आपको जितनी एसेट होती है उतनी अपनी लायबिलिटी होती है। इधर भी कितना आ जाएगा आपका, 35 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो चलो अपना क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, ये तो अपना क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन के बेस पे कैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाएगी, ये तो सिंपल बैलेंस शीट है, क्वेश्चन दे रखा है, उतार दिया सर ऐसे कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन ही दे दिया आपको, तो ये क्वेश्चन तो दे रखा है, लिस्ट नंबर 3 आपका, ठीक है भैया, हमने लिख लिया। अब इसको कैसे सिंपल बैलेंस शीट को कैसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, कैसे इसको कॉमन साइज में चेंज करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से आप सीख लो। देखो मैं दोनों आपको ये चैप्टर अपना एक काम अपन देखो, कॉमन साइज होती है, एक कौन सी होती है, एक तो अपनी कंपैरेटिव है और एक कौन सी होती है आपकी कॉमन साइज होती है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है और कॉमन साइज पिनल अकाउंट होता है। तो एक क्या करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको एक साथ बताता हूँ आज, क्योंकि दोनों में एक साथ लेके चलेंगे तो समझ में आएगी क्या क्या डिफरेंट होता है। तो और ऐसे कंपैरेटिव पिनल अकाउंट और कंपैरेटिव वो कॉमन साइज पिनल अकाउंट एक साथ अपन सीखेंगे, इससे क्या हो जाएगी, आसानी रहेगी, देखो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब असली चीज़ लेके आते हैं कि इस सिंपल बैलेंस शीट को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करूँ, इस सिंपल को कॉमन साइज में कैसे चेंज करूँ, वो सीख लो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपैरेटिव के, नाम से पता लग रहा है कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 साल डेटा होना चाहिए, इस साल को इससे कंपेयर करना। तो देखो क्या करना है, अपने को कंपेयर करना है, तो अपने को 2 कॉलम और बनाने, क्यों बनाने बताता हूँ। यहाँ पे अपने 2 कॉलम और बनेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या इसमें करना है वो चीज़ यहाँ से समझना होगा, एक सिंपल सा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पे लिखेंगे चेंज, जैसे आपकी बुक दे रखी है उस बुक में आप देख लेना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा। स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती कई बार, चेंज की तो फिर भी याद रहती है, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा और यहाँ आएगी परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। एब्सोल्यूट चेंज आ गया कि कितना एब्सोल्यूट कितना चेंज हो, और एक आएगी परसेंटेज। अभी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, इस कॉलम की क्यों बने 2 कॉलम। देखो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बनानी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव मतलब डिफरेंट निकालना है, कंपेयर करना आपस में। कैसे करते हैं, सर 2016 में मेरी शेयर कैपिटल कितनी थी, सर 15 लाख की थी, सर 17 में कितनी हो गई, सर 20 लाख, ये तो इंक्रीज हो गई भैया। ऐसे नहीं करना कि 15 में से 20 गए तो माइनस के बचेंगे, नहीं भैया, 15 लाख से 20 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ गई, मतलब कितने से, 5 लाख से, तो डिफरेंट कितना आया, 5 लाख आया। कितना डिफरेंट आया, 5 लाख का डिफरेंट मैंने लिख दिया। तो कंपेरेटिव में कंपेयर करके डिफरेंट निकालो, फिर डिफरेंट के आपको परसेंटेज निकालनी है। कैसे, देखो भैया, आपका इसको बता दो एक बार, कितना है आपका, इसका निकाल रहे हैं कि सर 5 लाख रुपए, 5 लाख क्या आया सर, डिफरेंट आया। सर कितना परसेंटेज निकालनी है, कितना परसेंट बढ़ा भैया, तो परसेंट आपको पता है प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते हैं, कितने से, 15 लाख, क्योंकि 20 लाख का भाग दूंगा तो 20 लाख में तो ये इंक्लूड है खुद ही 5 लाख, तो 15 से 5 बढ़ के 20 हो गया, मतलब 15 से 5 बढ़ गया, तो आपकी कितनी परसेंटेज आई, 33.33% आएगी आपकी, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे 33.33 आ गई। परसेंटेज ऊपर लिख रखी है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए क्या इसका मतलब। देखो अब समझना एक चीज़ और, कि 15 लाख से 20 लाख हुई, ठीक है, 15 लाख से कितनी हो गई, 20 लाख बढ़ गई, मतलब 5 लाख बढ़ गई। तो 5 जो मैंने पिछले साल से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 33.33%। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि अगर 15 लाख का मैं 33.33% निकालूँ तो कितना आएगा, 5 लाख रुपए।
तो अगर कोई क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मान लें आपको ये चीज़ ना दे, ये भी ना दे, ये दोनों चीज़ आपको नहीं दे, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे ये आपको समझना। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 20 लाख नहीं है, यहाँ पे 5 लाख नहीं है, ठीक है, अभी तो मैं ये सिंपल चल रहा है, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको सब कुछ दे रखा है, आपसे ये दोनों चीज़ पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकलेंगे। देखो भैया ये 33.33% कैसे आया, ये ऐसे आया। देखो कितना बड़ा नहीं पता, निकल भैया पिछला तो 15 लाख है और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो कितना आएगा, 33.33% आएगा। मतलब 15 लाख में 33.33% बढ़ गया, तो 15 लाख का अगर आप 33.33% कितना आएगा, 5 लाख, तो मतलब कितना बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका, 20 लाख यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे भी आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कई डेटा आप लोगों को मिसिंग हो तो वो अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मिस कर दे तो ये पता ही भैया इन दोनों का डिफरेंट यहाँ आ जाएगा, इसको मिस कर दिए तो निकालना अपना आएगा। तो ये चीज़ें भी आपको तुरंत हैंड टू हैंड सीखनी पड़ेंगी। तो अपन इसकी बात करते हैं अभी। अब 4 से 3 ये तो माइनस हो गया भैया, कि पिछले साल रिजर्व में 4 लाख रुपए थे, इस साल रिजर्व में कितने हो गए, 3 लाख रुपए। तो भैया ये तो माइनस के कितने आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। अब 1 लाख में पिछले साल का डिवाइड होगा, देखो भैया 1 लाख में 4 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4th पार्ट हो गया, मतलब 25% हो गया माइनस का, ये ध्यान रखना है। अब आगे फिर कंपेयर करो, डिफरेंट निकालो, परसेंटेज निकाल दो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 6 में से 9, 3 लाख रुपये बढ़ गए भैया। अब 3 लाख में 6 का भाग दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका, 50% बढ़ गया भैया। परसेंटेज आपको निकालनी आती है। आगे चलते हैं। आगे 2 लाख से कितना हो गया, 3 लाख, ये भी बढ़ गया भैया। कितना बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया भैया। अब 1 लाख में 2 लाख का भाग दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, 50% आएगा। अब इनका कुछ मत करना, ऐसे कर दो डायरेक्ट, देखो टाइम खराब मत करना, इनको जोड़ रहे हो कर रहे हो, नहीं ऐसे करना। 27 से कितना हो गया आपका, 35, ठीक है। 27 से 35 मतलब कितना देख लिया मैंने, 8 लाख रुपए बढ़ रहा है, ठीक है। अब 8 लाख में कितने से करेंगे, 27 लाख से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27.63% आएगा। तो कॉमन साइज में आप कंपेरेटिव में अपन क्या समझ रहे हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंदर सेम बैलेंस शीट डिफरेंट निकालना, क्या निकालना है, डिफरेंट निकाल के पिछले साल से डिवाइड करके परसेंटेज निकालनी है, सिंपल सी बात है, समझ गए। मैं इसको छुपा लूँ, इसको छुपा लूँ भाई, इसको छुपा लूँ, आपको मान लो क्वेश्चन में ये दोनों पूछ रहा है, तो 6 लाख का 50% 3 आ गया, 3 + 6 9 हो गया, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। देखो इधर भी 15 से 20 कितना बढ़ रहा है सर, 5 लाख से बढ़ रहा है। वही 5 लाख में 15 भाग 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 33.33। जरूरी है कि ये सेम है, अलग अलग भी हो सकता है, ये तो ऐसे ही हो गया यहाँ पे। 6 से कितना बढ़ रहा है, 9 लाख, कितना बढ़ रहा है, 3 लाख। 3 लाख में 6 से डिवाइड कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, 25%। ये प्लस में आएगा अपना, ठीक है, ठीक है, सॉरी 50% हो गया ना, आधा हो गया ना, 3 3 6 हो गए। अब 4 से कितना हो गया, 3, ये 1 लाख से कम हो गया भैया, ठीक है। वो भी कितना, अब 1 लाख में 4 से भाग देंगे तो 25%, इसका भी माइनस में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। अब आगे लास्ट रह गया कितना, 2 से 3 कितना बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया। 1 लाख में 2 का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 50% आ गया भैया। अब नीचे भी भैया 27 से 35 गए तो वही 8 लाख सेम आएगा, ये तो टोटल है ना, टोटल सेम आता है, ठीक है। तो वही आपका ये 29 था, सॉरी यार 29.63। तो भैया ऐसे आपकी ये कौन सी बैलेंस शीट बन गई, ये आपकी बन गई कौन सी बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो ऐसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई आपकी जाती है, ठीक है। कैसे बनाई मैंने आपको पूरा ढंग से समझा दिया, कैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है। अगर मैं मान ली इसी क्वेश्चन को किससे करता, कॉमन साइज से करता, तो मैं लिखता, ऊपर लिखता कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है ना, फिर ये 2 कॉलम नहीं आते, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉमन साइज से करके दिखाता हूँ, देखो कॉमन साइज से कैसे करते हैं वो समझ लो ध्यान से, ठीक है। ऐसा होगा नहीं क्योंकि एक बार में एक से पूछेगा वो। अब ये आगे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वही आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। ये होता है, लेकिन नहीं, ये गलती लगभग सब ऐसे करते हैं।
लेकिन अपने को ये गलती नहीं करनी है। कॉमन साइज में ये नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, ये तो गलती कभी भी भूल के मत करना, क्योंकि अपने करते हैं कॉमन साइज में एब्सोल्यूट चेंज कितना चेंज हो वो निकालते हो, चेंज की परसेंटेज निकालते हैं, तो इसका अपने एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज लिख दी, ठीक है ना। अब अपन किससे कर रहे हैं, अब अपन कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं। अपन कौन सी बना रहे हैं, अब अपन बना रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनेगी तो क्या ये दो कॉलम तो बनेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों नहीं बनेंगे तो इन दोनों को भूल जाओ, मान लो ये दोनों कॉलम है ही नहीं यहाँ पे, ये खाली जगह है बीच में, अपनों को खाली छोड़नी नहीं, ये दोनों कॉलम अपने इसके साथ में, ये बीच में होगा नहीं तो ये इधर आ जाएंगी। ये तो क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊँगा, अपना कर रहे हैं। तो अब अपन तो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो कॉमन साइज, वो कंपेरेटिव नहीं है, कंपेरेटिव अपन सीख गए, अब कंपेरेटिव नहीं है, अपन बनाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार निकाल लेता हूँ, कहाँ गया, मिल गया। तो अब मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है, अब कैसे करना है वो चीज़ समझ लो, ठीक है। अब देखो ये अब अपनी कॉमन साइज है, तो मतलब ये कॉलम नहीं बनेंगे, इसकी जगह ये दो कॉलम बनेंगे। तो क्या आप लोगों को लिखना क्या है यहाँ पे लिखना है परसेंटेज ऑन टोटल असेट्स, परसेंटेज ऑन टोटल असेट। अब ये क्या चीज़ है वो चीज़ समझ लो ध्यान से। अब मैं एक एक करके बताता हूँ क्या होता है। कॉमन साइज में क्या होता है, कंपेरेटिव में तो भैया कंपेयर किया कि पिछले साल से इस साल कितना बढ़ा कितना कम हो, परसेंटेज निकल जाएगी। कॉमन साइज में क्या, वो कंपेरेटिव में होता है, नाम ही पता है कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करके डिफरेंट निकालना। कॉमन साइज में क्या होता है, देखो कंपनी दोनों बनाती है, कॉमन साइज से ये पता लगता है कि भैया आपकी टोटल एसेट कितनी है 27 लाख की, तो टोटल लायबिलिटी भी उतनी होगी, लेकिन यहाँ पे टोटल एसेट लिख दी, बात एक ही है। तो टोटल असेट्स के अंदर शेयर कैपिटल कितना परसेंट है, टोटल असेट में आपकी रिजर्व सरप्लस कितना परसेंट है, टोटल असेट्स का कितना परसेंट आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, टोटल असेट्स का कितना परसेंट आपकी ट्रेड पेबल है, करंट लायबिलिटी है। तो परसेंटेज नहीं, कॉमन मतलब इस साल को यहाँ कॉमन लो भैया, ये 2016 था, ये 2017 है, कॉमन लो। कॉमन का मतलब अब देखो मैं करूँगा, मैं 15 लाख लूँगा, 15 लाख में डिवाइड करूँगा टोटल सेट का 27 लाख का, तो मैं 15 लाख में डिवाइड करवाऊँगा 27 लाख का और मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो मेरा आएगा 55.55। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि आपकी जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल टोटल असड़ा कितना परसेंट है, 55.53%। 2016 की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आपकी जो टोटल रिजर्व सरप्लस कितने हैं 4 लाख, तो 4 लाख में कितने से डिवाइड करवाऊंगा मैं 27 लाख से, तो 4 लाख में मैं 27 लाख से डिवाइड करवाऊंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आएगा 14.81%। इसका मतलब टोटल असेट्स का, अगर मान ले टोटल असेट्स का 14.81% क्या चीज़ है, आपके रिजर्व और सरप्लस है। तो क्वेश्चन में आपको अगर मैं टोटल असेट दे दूं और ये परसेंटेज दे दूं और ये 15 लाख नहीं दूं, तो आप 27 लाख का 55.55% निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा। टोटल असेट्स का मैं 14.81 निकालूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो कॉमन साइज में कॉमन को लेके चलना है और हर एक एक आइटम के अंदर आपको टोटल असेट से डिवाइड करके परसेंटेज निकालनी है। अब 6 लाख का लेते हैं आगे, तो 6 लाख में मैं 27 लाख का भाग दूंगा, ठीक है, 6 लाख डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो आ रहा है 22.22%, मतलब 22.22%। 27 लाख का 22.22% क्या है, आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। सिंपल सी बंदा। अब 2 लाख में 27 लाख का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.40%। अब 27 लाख में 27 का भाग 100 से करेंगे तो आपका 100% आएगा भैया। ये तो सिंपल सी बात है।
अब वही 15 लाख में कितना भाग देंगे, 27 लाख का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा 55.55%। ये सेम नहीं आता, ये तो ऐसे तुक्का मिल गया। अब 6 लाख में कितना भाग देंगे, 27 लाख का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा 22.22% आएगा। 4 लाख में कितने का भाग देंगे, 27 लाख का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 14.81% है। ये मिल रहा है, निकला लगाते हैं भाई साहब। 2 लाख में कितना भाग देंगे, 27 लाख का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा 7.1, नीचे 100% आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो देखो कंपैरेटिव बनाई थी जब डिफरेंट निकाला, पिछले का भाग दिया, मतलब दोनों साल आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉमन साइज में आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे। इसको कॉमन लेके दो तो हर एक आइटम में टोटल असर का भाग देके परसेंटेज निकाल दो भैया, सिंपल सी बात। तो इससे ये क्यों निकालते हैं भैया, यहाँ तो भैया डिफरेंट निकालते हैं, कितना बढ़ा कितना कम हुआ, परसेंटेज याद रखनी पड़ती है, बिजनेस में सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन कॉमन साइज क्यों किया, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि टोटल असेट्स का 7.40% क्या है सर, ट्रेड पेबल है या फिर अपना करंट असेट्स है, उसके अंदर अपना कैश है। तो ये परसेंटेज होती है कि टोटल असेट जो आपने खरीदी का उसका कितना परसेंट कहाँ लगा रखा है। ये सिंपल सी मात्रा है और कुछ नहीं है। इसका भी ऐसे करेंगे भैया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब देखो इसका अलग होगा, यहाँ पे कितना है 20 लाख, तो 20 लाख में कितने का डिवाइड बाई टोटल असेट्स कितनी है 2017 की 35, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 100 से, तो आ जाएगा 57.14। बात समझ में आई, ये परसेंटेज आ गई। अब वो आगे कितना है 3 लाख है, 3 लाख में कितने का, वही आप 35 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आएगा 8.57%। आगे चलते हैं, आगे देखा है 9 लाख, तो वही 9 लाख है 17 का, 17 की टोटल असेट कितनी है डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 25.71%। सिंपल सा मात्रा। अब आगे कितना आ रहा है 3 लाख, तो वही 3 लाख में कितने डिवाइड करोगे आप, टोटल 35 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आएगा आपका 8.57, और यहाँ तो 100% आएगा। 35 में 35 का भाग दोगे 100, 35 से 35 के 100 बच गया भैया, सिंपल सी बात, सबको आता है। अब वही 20 लाख में वही 35 का भाग दूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, वो ऊपर आया था वही आएगा सेम। आगे 9 लाख, 9 लाख में वही 35 का भाग दूंगा 100 से करूँगा तो कितना आएगा, वही 25.71% आएगा। 3 लाख में कितने का भाग लेगा, 35 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आया था 3 लाख, यहाँ था ना ये, इसका था 3 लाख, यहाँ तो था ही नहीं कुछ, अच्छा यहाँ था 3 लाख, 8 ये आएगा, ठीक है। अब वही 3 लाख में फिर 35 का 100 से करोगे तो वही 8.37%, नीचे 100% आ जाएगा। तो भैया ये होती है आपकी, मैंने आपको एक साथ कंपैरेटिव और आपको मैंने कॉमन साइज बैलेंस शीट आज बनाना सिखाई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, अपन कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना अपन सीखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो इतना बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझना ये है, क्या समझना है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है। देखो दोनों ले लो, ये क्वेश्चन सेम आएगा, आ गया सेम आने के बाद में डिफरेंट निकाला, 100 से मल्टीप्लाई किया, पिछले का भाग देके प्रीवियस ईयर का, तो कंपैरेटिव हो गई। कॉमन साइज में क्या करना है, कॉमन साइज के अंदर अपने क्या करना है, कोई डिफरेंट नहीं निकालना, हर एक आइटम में टोटल असेट से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। कॉमन साइज बनाएंगे तो भी अपन ये नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है कि कंपेरेटिव आपको बनाना आ गई, क्योंकि एक बार में एक चीज़ अपने से पूछेगा, तो ये तो बनेगी नहीं भैया, सिंपल सी ये बन जाएगी। इसको यहाँ चिपका देंगे, लिखना क्या है, परसेंटेज ऑन टोटल असेट, टोटल असेट पे कितनी परसेंटेज है ये पता लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2017 के रिजर्व सरप्लस टोटल असेट है कितना परसेंट है, तो क्या बोलोगे सर 18.37% है। तो अगर मैं यहाँ से ये 3 लाख छुपा दूँ और मैं आपको 35 लाख दे दूँ कि टोटल 35 लाख है और 18.7 ये, तो आप 35 लाख का ये निकाल लोगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बात समझ में आती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अपने इसको रोकते हैं, क्योंकि अपनी कॉमन साइज और कंपेरेटिव अपने बैलेंस शीट सीखी। नेक्स्ट वीडियो में
कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना अपन सीखेंगे आराम से, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, बाकी नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ो आराम से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।